देखिएगा, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बच्चा, दो पॉपुलेशन आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो जब दो पॉपुलेशन इंटरैक्ट करेंगे तो इसमें क्या होने वाला है, दोनों को बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए मैं एक लाइन बोला था, साथ जिएंगे और, हाँ देखो कैसे ये दोनों बात सच होती है। सुनो, इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है बच्चा, लाइकेन। इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन किसके किसके बीच का एसोसिएशन है बच्चा, जरा बताइएगा। फंगस और फोटोसिंथेटिक अलगी या फिर साइनोबैक्टीरिया। फंगस कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फंगस के बॉडी को क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा। फंगस का बॉडी क्या कहलाता है, हाइफे। फंगस के बॉडी क्या कहते हैं, हाइफे। हाइफे शॉर्ट टाइम में बच्चा बहुत दूर तक फैल सकता है। फंगस का बॉडी जो हाइफे है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत दूर तक स्प्रेड कर सकता है, उतना तेजी से रूट्स नहीं स्प्रेड कर सकता है। तो फंगस जो होता है प्लांट के रूट्स में रहेगा और दूर तक फैलेगा, प्लांट के लिए पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट को दे देगा। प्लांट उसके बदले फोटोसिंथेटिक होगा तो उसके बदले से क्या देगा बच्चा, ग्लूकोज दे देगा। तो दोनों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अलगी है तो अलगी भी तो एक तरीका क्या है, अलगी भी बच्चा प्लांट के ही फैमिली का था। सुनो बता रहा हूँ, अलगी में देखो, अलगी का जो सबसे ज्यादा रिलेशन हायर प्लांट्स के साथ है। किस आधार पे, एनसीईआरटी का लाइन है। अलगी में बच्चा जो अलगी ग्रीन अलगी है उसका पिगमेंट कौन सा होता है, अलगी ग्रीन अलगी का पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्या हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिलता है। अलगी का नेक्स्ट एग्जांपल, अलगी का स्टोर फूड क्या है, स्टार्च। क्या हायर प्लांट्स का स्टोर फूड स्टार्च है क्या, अलगी का। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्या हायर प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। तो कंपैरिजन बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है बच्चा, सिमिलरिटी रखता है। जब दो ही किंगडम था तो अलगी को तो प्लांट में रखा गया था ना। समझ में आई कि नहीं आई बात, इसी आधार पर रखा गया था क्योंकि तीन सिमिलरिटी मैच करता है हायर प्लांट के साथ में। समझ में आई बात। तो ये बच्चा बताइएगा, फोटोसिंथेटिक अलगी है या फिर साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया इन रिटर्न फंगस को क्या देगा, ग्लूकोज देगा, हाई एनर्जी कंपाउंड देगा, जिसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। और उसके बदले क्या मिल जाएगा, फंगी क्या दे देगा, इसे वाटर दे देगा एब्जॉर्ब करके एंड न्यूट्रिएंट्स दे देगा। तो क्या बताओ, क्या फंगस सर्वाइव कर पाएगा साइनोबैक्टीरिया के बिना, क्योंकि खाना नहीं मिल पाएगा उसे। क्या साइनोबैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा फंगस के बिना, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे के जीवन के लिए जरूरी है। क्या तो जिंदा है तो दोनों साथ में जिंदा है, नहीं जिंदा है तो कोई नहीं जिंदा है। स्टेटमेंट जस्टिफाई हुआ क्या बच्चा। हाँ, यानी इसे भी पॉजिटिव साइन मिलेगा, इसे भी पॉजिटिव साइन मिलेगा। समझ में आई कि नहीं है बात बच्चा। इसमें दोनों जो इंटरेक्शन हो रही है स्पीसीज के बीच में, दोनों पॉजिटिवली बेनिफिटेड हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, पॉजिटिवली बेनिफिटेड हो रहे हैं। एनसीईआरटी का देखते चलना, एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस सब कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल देखिएगा बच्चा, माइकोराइजा। आप सब माइकोराइजा के बारे में पढ़ रखे हैं। आपका नाम क्या है बच्चा, हाँ आपका, श्रेया, कहाँ से हो आप, आजमगढ़ से। चलो नेक्स्ट आ जाइएगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा किनके बीच का एसोसिएशन है, ये भी फंगस का एसोसिएशन है बच्चा, और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। अच्छा लाइकेन क्या है बच्चा, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये बात आपको पता है, जहां पे पॉल्यूशन होती है बच्चा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है, जहां पॉल्यूशन नहीं होती है वहां पे लाइकेन ग्रो करेगा। यानी लाइकेन है इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है या कम है, मिनिमम है। जहां पे लाइकेन नहीं है वहां पे ऑलरेडी पॉल्यूशन की मात्रा क्या होगी बच्चा, ज्यादा होगा। तो माइकोराइजा किनके बीच का एसोसिएशन है, माइकोराइजा बच्चा फंगस और हायर प्लांट्स का। इसमें देखिएगा क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। फंगी क्या कर रहा है बच्चा, प्लांट को एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ कैल्शियम थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, सब तो पानी में सॉल्युबल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो क्या न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसने किया, फंगस ने किया। और प्लांट उसके बदले क्या दिया फंगी को बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। बताइए कोई दिक्कत, आपको क्या याद रखना, आपको सब याद रहेगा। आप कहां पे गलती करके बैठ आएंगे, लाइकेन किनके बीच का एसोसिएशन, अगर इतना याद कर लोगे आगे वाला बात याद हो जाएगा आपको। माइकोराइजा किनके बीच का एसोसिएशन है, ये आपको याद रखिएगा, फंगस बच्चा और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। लाइकेन किनके बीच का एसोसिएशन है, फंगस और अलगी बोल सकते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चा, ये याद रखिएगा, आगे का आप सही करके आओगे।
नेक्स्ट आ जाइएगा, म्यूचुअलिज्म का सबसे शानदार एग्जांपल बच्चा ना प्लांट और एनिमल में देखने के लिए मिलता है। प्लांट और एनिमल में म्यूचुअलिज्म का इससे बेहतरीन एग्जांपल कहीं देखने के लिए मिल ही नहीं सकता है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या बच्चा, फिग ट्री एंड वेस्प का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिग ट्री और वेस्प का बिल्कुल एक कहानी से कुछ कम नहीं है। फिग ट्री और वेस्प का, फिग ट्री किसे का, फिग किसे कहते हो बच्चा, अंजीर को। अंजीर देखिए कैसा होता है, गुच्छे में होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है, अंजीर का फ्लावर को अगर मैं बनाऊं तो अंजीर का फ्लावर देखो कुछ ऐसा होता है, देखो बात नहीं, ये मान लो बच्चा अंजीर का फ्लावर है। अंजीर के फ्लावर में ना सपोज दैट यहाँ पे मेल वाला पार्ट होता है, मेल पार्ट एंथर होगा, स्टेमन होगा, बोलो। अंजीर के फ्लावर में मेल फ्लावर भी होता है एंड फीमेल फ्लावर भी होता है और स्टेराइल फ्लावर भी होता है। ये मैंने स्टिग्मा इस तरीके से दिखा रखा है, क्लियर है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, स्टेराइल फ्लावर हो गया। ये कैसा फ्लावर हो गया बच्चा, स्टेराइल फ्लावर हो गया। ये हमारा हो गया स्टेराइल फ्लावर। ये हमारा क्या हो गया, फीमेल फ्लावर। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, मेल फ्लावर हो गया। अब बताना जरा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा बच्चा। बीच में पर क्या, स्टेराइल फ्लावर है, यानी न्यूट्रल, ना यह मेल फ्लावर है ना यह फीमेल फ्लावर है। पॉलन ग्रेन यहाँ जाने ही नहीं देगा। ये मैंने आपको एक देके बताया, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, बीच में एक बैरियर की तरह होता है, तो जाने ही नहीं देगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब जरा देखना, फिग का ये जो फ्लावर है ये इनफ्लोरेसेंस है बच्चा, फ्लावर नहीं कहेंगे इसे, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। फ्लावर का ग्रुप है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? जैसे आप गेंदा का फूल देखे हो ना, गेंदे का फूल एक इनफ्लोरेसेंस है, वह एक फूल नहीं है। गेंदा का जो एक पत्ता निकालते हो ना पीला वाला, वह एक फ्लावर है, वह अपने आप में एक फ्लावर है। पूरा वो जो पत्ता का ग्रुप जो है ना वह इनफ्लोरेसेंस है। आप मॉर्फोलॉजी लगते नहीं पढ़े। गेंदे का फूल जो है ना अपने आप में इनफ्लोरेसेंस है। सूरजमुखी का फूल इनफ्लोरेसेंस है, वो फ्लावर नहीं है, वह ग्रुप ऑफ फ्लावर है। उसमें जो एक पत्ता होता है ना वह फ्लावर है। तो यह फ्लावर हुआ या इनफ्लोरेसेंस हुआ? कैपिटुलम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पढ़े हो आपने? रेसिमोस पढ़ा है, साइमोस पढ़ा है। कैपिटुलम टाइप भी होता है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है, जो कि सनफ्लावर में मिलता है। अरे ऊपर जाने वाली बात नहीं है, पीवाई क्यू है ये। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जो पीवाई क्यू की इधर नहीं हो। पीवाई क्यू में आप पीवाई को उठा के देखना मार्फोलॉजी का, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में नाम दिया हुआ रहेगा। तो जो कल के डेट का ऑप्शन आज के डेट का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें बच्चा क्या है, यह एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, और एक से अधिक है, एक नहीं है, एक से अधिक है। बीच में स्टेराइल फ्लावर आ गया बच्चा। आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं उसमें टॉपिक आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइस हैं बच्चा जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, दोज डिवाइसेस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो रहा है क्या? बीच में स्टेराइल फ्लावर आ गया, क्या ये क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसका ये जो एंट्री पॉइंट है इतना माइन्यूट है ना कि कोई इसमें इंटर कर ही नहीं सकता है। इसका एंट्री पॉइंट इतना माइन्यूट है, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया हूं, इतना सोचो, इमेजिन करो अंजीर का फ्लावर बिल्कुल छोटा होता है, उसके हिसाब से ये देखो होल कितना छोटा रहा होगा। यानी इसका एंट्री पॉइंट में मतलब बच्चा वन एंड ओनली इस फिग के फ्लावर में सिर्फ वेस्प ही इंटर कर सकता है, वेस्प के अलावा कोई और इंटर नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? इस अंजीर के फ्लावर में, फिग के फ्लावर में एंट्री किसका होगा, वेस्प होगा। वेस्प के अलावा कोई इंटर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे जो इसका साइज है एंट्री पॉइंट का वह वेस्प के बॉडी के अकॉर्डिंग ही है। मजे की बात अभी आती है, वेस्प भी बच्चा जब प्रेग्नेंट वेस्प होता है तो वह अपना एग ले करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा होता है, ताकि हम एक अच्छे सुरक्षित जगह पे अपना अंडा दे दे, और अंडा दे तो वहां पे उसे न्यूट्रिशन भी मिले। क्लियर है? और अंजीर इंतजार कर रहा होता है कि हमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा,
ठीक है ना। तो जब वैस्प एंट्री करता है बच्चा, तो जब वैस्प अंदर आएगा तो क्या वैस्प मस्त मौला इधर उधर घूमेगा और घूमते घूमते इधर भी जाएगा क्या। तो जब वैस्प घूमेगा तो इससे अंजीर का फिर क्या पॉलिनेशन हो गया क्या। अरे अंजीर का पॉलिनेशन हुआ क्या, उसके बदले क्या मिला बच्चा, इसे एक सेफ जगह मिल गया क्या, आराम से अंडा ले करेगा। और जब उस लार्वा से यंग वंस हैच करेंगे, उसे खाने की, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा उसको खाने के लिए खाना मिल गया क्या। अरे अंजीर में इधर सोचो ना, एक छोटा सा फ्लावर है अंजीर का, उसमें कितने फल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 ये है, 8 ऊपर में, तो 8 फ्लावर से 8 फ्लावर है ना, तो 8 अंजीर के फल आएंगे क्या। बहुत ज्यादा वैस्प है तो 2 फल को खा ही लिया, फिर भी 6 मिला ना बच्चा। तो 2 रिवार्ड में दे दिया, रिवार्ड ऑफर कर दिया कि जाओ तुम ऐसा करो ताकि फिर अगले बार आना। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, लालच देना होता है कि तुम ऐसा करोगे ना, जैसे आप पढ़ाई अच्छे करते हैं तो पापा बोलते हैं ना, जब आप 10th में थे तो पापा बोलते हैं ये करोगे तो फोन दिला देंगे, आपको लालच दिया गया, आपने अच्छा पढ़ाई किया, पापा ने फोन दिला दिया। अब अच्छे से नीट निकाल लोगे तो कॉलेज में आने जाने के लिए बाइक दिला देंगे, लालच दिया जा रहा है। यानी एक तरीके से रिवार्ड क्या है, लालच ही तो दिया जा रहा है। अब उसके चक्कर में क्या करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, इससे आपका भी तो भलाई हो जा रहा है। समझ में आई कि नहीं ये बात। तो अंजीर ने क्या किया, पॉलिनेशन तो हो गया, 2 फ्लावर को ऑफर कर दिया कि जाओ तुम खा लो। जो डेवलपिंग लार्वा होगा जब डेवलप करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो इसे कंज्यूम कर लेगा। बाकी 6 फ्लावर तो बच गए ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ फ्लावर को एज ए रिवार्ड वेस्प को ऑफर कर दिया जाता है। तो वेस्प को फायदा हुआ कि नहीं यहाँ पे बच्चा, एक तो सुरक्षित स्थान मिल गया अंडा देने के लिए, दूसरी बात न्यूट्रिएंट्स का एश्योरिटी मिल गया कि डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, उसे ये बात की एश्योरिटी मिल गई कि खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। और अंजीर को क्या बेनिफिट हुआ बच्चा, पॉलिनेशन मिल गया उसे। अगर बताओ वेस्प नहीं होगा, कोई दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें एंट्री कर पाएगा क्या, नहीं एंट्री कर पाएगा, तो क्या अंजीर खत्म हो जाएगा क्या। और जब एंट्री नहीं कर पाएगा तो वेस्प को सुरक्षित जगह मिल पाएगा, खाना मिल पाएगा, तो अल्टीमेटली वेस्प भी खत्म हो जाएगा। तो बात आई कि नहीं आई बात, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बात। यानी है तो दोनों साथ में है, नहीं तो दोनों, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तुम नहीं तो हम भी नहीं, हम है तो तुम है कि नहीं। अरे कोई बात, अरे शायरी नहीं मार रहे हो, ऐसे क्या हाथ कर रहे हो म्यूचुअलिज्म समझा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चा। जरा देखो अब आ जाओ वापस से इस लाइन पे, चिंता नहीं करो, पूछूंगा कल क्वेश्चन इससे, कल जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो पूछूंगा ना क्वेश्चन इससे। जरा अब कहानी पढ़ना है, देखो क्या, हाँ ये क्या हो गया आपका, आपका हमारा ये फ्लावर हो गया। देखो फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर देखो, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वेस्प और वेस्प लेइंग एग्स इन द फ्रूट। इसमें अंडा दिया अपना, फ्रूट में अंदर दिया है, देखो मत नहीं तो आगे से खाने का मन नहीं करेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखिए पढ़ो, फिग स्पीसीज इज पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प। अरे बात आई कि नहीं आई बात, फिग का पॉलिनेशन किसके साथ हो रहा है, वेस्प के साथ हो रहा है। फीमेल वेस्प पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस, आगे ना इनफ्लोरेसेंस बोला गया, इनफ्लोरेसेंस क्यों बोला गया, क्या मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया क्या, फ्लावर नहीं बोला गया है, इनफ्लोरेसेंस बोला गया है, क्योंकि क्या है बच्चा, तो सिंगल फ्लावर नहीं है, फिग ग्रुप ऑफ फ्लावर है। आपको मैंने पीछे डायग्राम में बना के दिखाया भी, आप कॉपी में डायग्राम बना लेना। इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स इन द फ्रूट्स, बता दिया क्या, एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था अपना अंडा को ले करने के लिए। द फिग ऑफर्स, फिग ने उसके बदले क्या दिया बच्चा, वेस्प सम डेवलपिंग सीड्स एज अ फूड फॉर द वेस्प लार्वा, जो तुम मेरे कुछ फ्रूट्स को कंज्यूम कर लो ताकि लार्वा का ग्रोथ हो जाए। अरे समझ में आई कि नहीं है ये बात कहानी। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हो सके डिलीट हो जाता है, आप लोग बोलते हो उससे डिलीट हो जाता है, आप बस ये फ्लावर का डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, इससे आपका पूरा कहानी रिकॉल हो जाएगा। ऐड तो बीच में कर ही दिया हूं, चलो बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, क्या कहानी समझ में आई फिग और वेस्प की, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट आज बच्चा ऑर्चिड उफाइरस एंड बम्बल बी की कहानी सुनते हैं। म्यूचुअलिज्म में कहानी ही कहानी है, अच्छा तो लग रहा है कहानी सुनने में, लग ही नहीं रहा कि बायो पढ़ रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल पहला क्या था, फिग एंड वेस्प का, दूसरी कहानी किसकी है, म्यूचुअलिज्म की। समझ में आ रहा है कहानी, समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को, किसी को कोई डाउट। जब आप कल के डेट में कोई आपसे कहेगा बच्चा कहानी सुनाओ, जैसे आप दादी अम्मा को बोलते ना कहानी सुनाने के लिए, आपसे कोई कहानी सुनाएगा आप बोलना एक ऑर्चिड था, एक वेस्प था, एक फिग हुआ करता था,
अब ये कहानी सुनाइएगा आएगा, हवा लगेगा। आपको परी का कहानी सुनाया था तो आपको परी का हवा लगता था क्या? परी आपने देखा था क्या? फिर भी इमेजिन करते थे ना आप, लगेगा, ये भी लगेगा। देखो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या है बच्चा? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में क्या है बच्चा? फ्लावर ही है। ऑर्किड्स क्या है? फ्लावर है। या एसोसिएट, बात नहीं अभी मुझे बोलने का मौका दो। आपको भी मौका बोलने का तो देते ही हैं, ऐसा थोड़ी है मैं अकेले बोलता हूँ क्या? आपको मौका देता हूँ ना बोलने का, तो अभी मेरा मौका है ना। ऑर्चिड का एसोसिएशन बच्चा और बीज या बम्बल बीज का एसोसिएशन की बात करें। इस बार कहानी किसकी चल रही है? ऑर्चिड और बम्बल बीज की चल रही है। बड़ी मजेदार कहानी है, सुनो इस कहानी को। क्या है बच्चा? ऑर्चिड्स का जो फ्लावर होता है बच्चा, ये अपने जो पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर का पेटल समझते हो ना, जो रंग बिरंगा दिखता है ना, हरा, पीला, लाल, नीला, गुलाबी, जो दिखता है कलरफुल पार्ट्स होता है, ग्रीन वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो पंखुड़ी जिसे बोलते हैं आप, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। तो ऑर्चिड्स का जो पेटल होता है बच्चा, ये फीमेल बी के जैसा अपने आप को रिजेंबल कर लेता है। समझो मेरी बात को? यानी ऑर्चिड्स क्या है बच्चा? एक फ्लावर है, उसी का एक पेटल्स, यानी उसकी एक फ्लावर की पंखुड़ी है, लेकिन वह कैसा अपने आप को दिखा रहा है कि हम फीमेल बी हैं। समझ में आ गया? अब बेचारा मेल बी फीमेल बी की तलाश में रहता है, और जब ये तलाश में रहता है तो जब ये घूम रहा होता है, देखो हाँ दिख रहा है ना, ये बेचारा मेल बी क्या कर रहा है? अपने फीमेल पार्टनर को ढूंढ रहा है। इसी मौके का ऑर्चिड ने फायदा उठाया और अपने ऑर्चिड के एक पेटल्स को बिल्कुल फीमेल बी की तरह रिसेंबल कर दिया। जब ये रास्ते से गुजर रहा था, इसकी नजर पड़े, अच्छा फीमेल पार्टनर है, ये जाता है और ये क्या बच्चा यहाँ पे क्या करता है? वह कॉपुलेशन करता है। तो यह कॉपुलेशन ट्रू कॉपुलेशन है या स्यूडो कॉपुलेशन है? क्योंकि ओरिजिनल फीमेल पार्टनर तो इसका नहीं है ना, इसके साथ तो धोखा हुआ है। इसका तो ऑर्चिड्स का पेटल जो है वह क्या कन्वर्ट हो रखा है? वो क्या बच्चा? फीमेल पार्टनर के रूप में रिजेंबल कर रखा है। इसीलिए बोला गया बच्चा क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या इसको फायदा हुआ? ऑर्चिड्स का क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया, और इसकी भी तो अपनी फीमेल पार्टनर मिल गई ना। बोलो, इसे थोड़ी इतना पता है कि फीमेल पार्टनर है, इसे ये तो वही समझ के गया था ना कि हमारी फीमेल पार्टनर है। तो इसकी भी मन की शांति हुई, और फ्लावर के भी क्या हो गया बच्चा? पॉलिनेशन हो गया। लेकिन बच्चा इसे क्या बोला जाता है? धोखा हुआ है। क्या हुआ है? धोखा हुआ है। तो एनसीईआरटी टर्म बोलता है सेक्सुअल डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है बच्चा? धोखा। यहाँ पे कैसा हुआ है? सेक्सुअल डिसीट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्चिड ने धोखा दिया किसे? बम्बल बीज को। जरूरी था पॉलिनेशन होने के लिए। अगर किसी की भलाई के लिए धोखा देना जरूरी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई बात बच्चा? देखो कहानी सुनो, वही बात कहानी है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, सुनो दांत न चिहारो। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल्स फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। अरे भाई कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। पेटल्स बिल्कुल फीमेल फ्लावर जो पेटल्स है बिल्कुल फीमेल बी के साइज के में भी मैच कर गया, कलर में भी मैच कर गया, मार्किंग्स में भी मैच कर गया। जरा देखो ये बेचारा क्या है? ऑर्चिड्स का एक पेटल है जो बिल्कुल फीमेल के जैसा दिख रहा है, और ये मेल हो गया। इसको थोड़ी पता है, लग तो रहा है ना फीमेल वाला है। आप भी एक समय के लिए धोखा खा सकते हैं, सही में लग रहा कि फीमेल बी ही है। दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल देखो, ये फीमेल बी के जैसा रिजेंबल कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया बच्चा? मेल बी हो गया। तो आसानी से ये जो बी है, बम्बल बी है या बी है, आसानी से चकमा खा जाता है, यानी ऑर्चिड के पास चला जाता है यह समझ करके कि हमारा फीमेल पार्टनर है। क्यों बच्चा? क्योंकि साइज में, कलर में और मार्किंग में बिल्कुल हूबहू सेम है। कोई दिक्कत? कभी कभी आप भी तो धोखा खा जाते हो ना, लगता है कि हमारा दोस्त है, लगता है कि हमारी मम्मी ही है, जा रही है। ग्रुप में जब जाते हैं शादी ब्याह में तो अपनी मम्मी को ढूंढना होता है, तब किसी दूसरे फीमेल को होता है टच कर देते हैं, होता कि नहीं होता? अच्छा आप हैं आंटी, हम अपनी मम्मी को ढूंढ रहे थे। यानी होता है कि नहीं? आप भी धोखा खाते हो कि नहीं? भाई साहब आपके पास तो दिमाग है तब धोखा खा गए, ये तो उसी के खोज में ही निकला हुआ है, तो धोखा तो खाएगा ही खाएगा। आगे आ जाओ। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ बच्चा? स्यूडो कॉपुलेशन हुआ। स्यूडो कॉपुलेशन क्यों बोला गया बच्चा? क्योंकि यहाँ पे ट्रू फीमेल बी नहीं है, इसीलिए क्या हुआ बच्चा? यहाँ पे स्यूडो कॉपुलेशन हुआ। इस दौरान क्या हुआ बच्चा? पॉलन ग्रेन का डस्टिंग हो गया। क्या पॉलन ग्रेन बी ने क्या किया? जब वो फूल पे इधर उधर घूमा फीमेल बी समझ करके, तो पॉलन ग्रेन का डस्टिंग हो गया, इसे पॉलिनेशन हो गया ऑर्चिड्स का, और जो बम्बल बी था या बीज था उसका क्या हो गया बच्चा? मन की सुकून मिला। When this bee pseudocopulates with the another flower, it transfer to it
ट्रांसफर इट्स पोलन ग्रेन। ऐसा थोड़ी कि एक ही फ्लावर के साथ करेगा, इंडिगो फ्लावर के साथ करेगा, एक फ्लावर पे करेगा फिर अगले फ्लावर पे करेगा, तो क्या पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा बच्चा? अब जरा बताना, इवोल्यूशन के दरमियान अगर हल्का सा भी ऑर्चिड्स ने अपना साइज में, कलर में, मार्किंग में चेंजेस कर दिया, यानी वह फीमेल बी के जैसा नहीं रहा, तो क्या यह बम्बल बी कभी धोखा खाएगा? कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वह पहचान लेगा कि हमारा फीमेल पार्टनर तो है ही नहीं, तो वह उसके पास जाएगा ही नहीं। तो क्या ऑर्चिड्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा बच्चा? इसीलिए जो म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, जो साथ जिएंगे, साथ बढ़ने वाली कसम खाते हैं, उनका एक्सटिंक्शन का चांस हाई रहता है कि नहीं? आप बताओ, एक भी एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा एक्सटिंक्ट होने का चांस हाई है कि नहीं है? इसीलिए क्या है बच्चा, इसमें एक्सटिंक्शन या तो को इवोल्यूशन कर लेंगे, आप में कोई चेंजेस हुआ उसको काउंटर एक्ट करने के लिए वो भी अपने अंदर चेंजेस किए, वह को इवोल्यूशन करवाएगा, को इवोल्यूशन कहलाएगा। यानी हम में भी बदलाव हुआ तो हमारे पे डिपेंडेंट जो है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, तो दोनों साथ में तभी रह पाएगा। लेकिन एक में कोई चेंजेस हुआ, दूसरा ने चेंज नहीं किया, तो क्या हो जाना है? एक्सटिंक्ट दोनों को होना है। एक में भी चेंजेस हुआ, दूसरा ने नहीं किया, तो दोनों के एक्सटिंक्ट होना है। क्योंकि देखो ऑर्चिड्स तो डैमेज हो ही जाएगा, क्योंकि अपने उसका पोलिनेशन होगा नहीं, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे ऑर्चिड्स का नंबर घटते चला जाएगा और ऑर्किड क्या हो जाएगा बच्चा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन बम्बल बी तो भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसे स्यूडो कॉपुलेशन करने का मौका ही नहीं मिला, फीमेल बी उसे मिली ही नहीं, फीमेल बी तो ऐसे भी नहीं मिली, कम से कम अच्छा नकली बोल रहे हो, सेक्सुअल डिसीट ही तो हुआ। इससे क्या हुआ बच्चा? दोनों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक में भी चेंजेस होगा तो दूसरों को भी एक्सटेंशन का खतरा बना हुआ है। देखिए, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न्स चेंजेस स्लाइटली, थोड़ा सा भी फीमेल बी के कलर के पैटर्न में क्या हुआ बच्चा? बदलाव आया इवोल्यूशन के दरमियान, पॉलिनेशन सक्सेसफुल विल बी रिड्यूस, यानी पॉलिनेशन होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही बात बोला, अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर को इवोल्व, जब तक ऑर्चिड का फ्लावर को भी इवोल्यूशन नहीं करेगा तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। इसलिए बोला ना बच्चा, इसी को क्या बोलते हैं? अगर हमने इवॉल्व हुआ तो हमारे पे डिपेंडेंट जो भी है उसका भी अगर इवोल्यूशन होगा तो क्या बोलते हैं? को इवोल्यूशन, यानी साथ में दोनों इवॉल्व हो रहे हैं। अरे स्कूल में पढ़ते थे तो को एजुकेशन बोला जाता था ना, लड़का भी पढ़ रहा है लड़की पढ़ रहा है तो को एजुकेशन बोला जाता था। यहाँ भी इवोल्यूशन साथ हो रहा है तो क्या बोल देंगे? को इवोल्यूशन बोल देंगे। कोई दिक्कत है क्या? टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल ऑफ द फीमेल बी। कोई दिक्कत बच्चा? यही हमारा क्या था बच्चा? कहानी था। तो म्यूचुअलिज्म में हमने कितना एग्जांपल देखा बच्चा? 4 देखा। लाइकेन का पहला देखा, दूसरा माइकोराइजा का देखा, तीसरा किसका देखा बच्चा? ऑर्चिड्स एंड बम्बल बी, एंड लास्ट क्या एग्जांपल दिखा? फिग एंड वेस्प का देखा। यही 4 एग्जांपल देखा ना। इन सबका कहानी याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत? अब एक लास्ट इंटरेक्शन हमारा बच गया है बच्चा। वो इंटरेक्शन हमारा क्या है? अमेंसलिज्म। उसको कॉपी में मेंशन करो या कहीं नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, उसका एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अमेंसलिज्म का एग्जांपल लिखेंगे। अमेंसलिज्म का कहीं भी एग्जांपल लिख लो ना, जहाँ पे टेबल एनसीईआरटी में बना रखा है वहीं पे लिख लो अमेंसलिज्म का एग्जांपल। एग्जांपल में लिखेगा पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल रहेगा अमेंसलिज्म का? वापस से आ जाते हैं उसी स्लाइड पे, इसमें ही तो है वो इंटरेक्शन स्टार्टिंग में। हाँ, इसी का एग्जांपल बता रहे हैं अमेंसलिज्म का एग्जांपल। पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलियम नोटेटम बच्चा, जिसे पेनिसिलिन निकला है, जिसे पेनिसिलिन निकला है वो क्या था? उसका नाम था? कलर चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज कर देंगे। पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वो है बच्चा जो डिजीज काउज करने वाला है, डिजीज काउज करने वाला बैक्टीरिया है। और यह पेनिसिलियम वो है जिससे पेनिसिलिन बनता है, यानी पेनिसिलियम नोटेटम। यानी पेनिसिलियम नोटेटम और बैक्टीरिया के बीच का इंटरेक्शन होगा तो एक को क्या होने वाला है बच्चा? नेगेटिव होने वाला है, और दूसरा क्या होने वाला है? न्यूट्रल होने वाला है। उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो बैक्टीरिया होगा बच्चा, जो डिजीज काउज कर रहा है, उसे तो लॉस होगा ना, उसका तो डेथ हो जाएगा।
इसे क्या मिलेगा बच्चा, निगेटिव साइन दिया जाएगा। पेनिसिलियम को कुछ हुआ क्या, नथिंग, ये क्या हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल रहेगा। कौन सा कलर चूज करूं मैं, इसे चूज करके देखता हूं, ठीक है। इसे क्या हुआ बच्चा, 0 मिला, इसे क्या मिला, नेगेटिव इंपैक्ट मिला। ये पी/क्यू आया हुआ है बच्चा, आप 2017-18 का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो पूछा था इमेंसिलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल दिया हुआ था, उनमें से एक टिक करना था। तो उसमें दिया हुआ था एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया का दे रखा था। तो अरे एंटीबायोटिक मिलता है कहाँ से, पेनिसिलियम नोटाटम जो था उसी से तो पेनिसिलिन निकला था, तो उनका था। क्लियर है ना। हाँ एंटीबायोटिक भी डाल दे सर, अरे एक्चुअली पेनिसिलियम नोटाटम से ही तो हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला था, तो ऐसा ना देकर थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज को। अल्टीमेटली क्या है, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और जिससे और हमें एंटीबायोटिक मिल रहा है उसके बीच का इंटरेक्शन की बात हो रही है। क्लियर हुआ क्या। एक और अगर इसी तरीके से पेनिसिलियम न दे करके स्ट्रिप्टोमाइसिस दे दिया जाए, ये भी इसी से स्ट्रिप्टोमाइसिन निकलता है, एंड बैक्टीरिया दे दिया जाए, ये भी एग्जांपल हो जाएगा बच्चा अमेंसिलिज्म का। एक को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, न्यूट्रल रह रहा है। तो कॉमन एग्जांपल बस लिख लेना आप लोग, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरिया का इंटरेक्शन जो होगा बच्चा वो किस में आएगा, एंटीबायोटिक क्या होने वाला है बच्चा, वो तो न्यूट्रल रहने वाला है ना, कुछ कुछ दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बैक्टीरिया जो है उसको तो लॉस होने वाला है। क्लियर रहेगा क्या बच्चा। फाइनली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। कोई दिक्कत है तो बताओ।